जाता है। सलाम अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कराची से स्कर्दू और देवसाई सीरीज़ की एपिसोड 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पिछली एपिसोड में हमारा शिगर फोर्ट का विजिट था। हमने शिगर से कुछ पहले एक ऑफ रोडिंग का सेशन भी किया जो कि काफ़ी थ्रिलिंग था। फिर शिगर फोर्ट गए और टूर गाइड के साथ फोर्ट की हिस्ट्री जानी। सर ये जो किला है सर, ये 1634 में राजा हसन खान अमाच्या ने इस फोर्ट को बनाया है सर। इस फोर्ट का ऑनर जो है राजा हसन खान अमाच्या है और इस फोर्ट को हमारे बल्ती ज़बान में फोम घर कहा जाता है। उनसे हसीर खां सुनचा शुमाल को बोला जाता है और हसीर खां किचन को कहा जाता है। सही, ठीक, पुराने सही, ज़माने में बिजली नहीं होती सर, उस वक्त दिया जलाया जाता था। इसमें ऑयल पुट करते, साइटों पर भी डाल के दिया जलाया सही। जाता था सर। एपिसोड 8 में आपको ब्लाइंड लेक और सरफरंगा डेजर्ट दिखाएंगे। वापस जा रहे हैं स्कर्दू कोल्ड डेजर्ट से और बहुत सारी यादें ली हुई है। स्कर्दू का आखिरी दिन हमारा, आई गेस। और साथ साथ ये कि कैसे मेरा ड्रोन लेक में जा गिरा। मतलब शिगर फोर्ट से निकल के जा रहा हूँ मैं बाइक की तरफ और दोस्त वेट कर रहे होंगे ब्लाइंड लेक। काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं शॉप में कुछ परचेजिंग कर रहा था। सामान ले लिया मैंने जो लेना था घर वालों के लिए। अब निकलता हूँ फ़ौरन। सरफरंगा का रास्ता वहीं पीछे से ही है जहाँ पे रैली होती है और जहाँ ऊपर चढ़े थे और नीचे दो रास्ते उतर रहे थे। तो वापसी भी क्योंकि मौसम ठंडा होगा तो ऑफ रोड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, तो वहीं जाना है ब्लाइंड लेक से होकर। सामने ही खड़ी है बाइक, बस निकलते हैं फ़ौरन। यहीं से बता रहे आगे जा रहा है रास्ता चौक से ब्लाइंड लेक की तरफ। ओके 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 ओके, आप चले जाओ। यार ब्लाइंड लेक का रास्ता कहाँ से? लेक का रास्ता कहाँ से? लेक का, ब्लाइंड लेक का, ये शुक्रिया। ओके भाई। थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है कि जहाँ से हम राइट एंटर हुए थे फिगर के लिए, फोर्ट के लिए, वहां पे बोर्ड था जिसपे ब्लाइंड लेक लिखा हुआ था शायद, आई गेस ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी था, मेरे ख्याल से वहीं तक जाना है और उसके बाद जो है वहां से मुझे राइट मुड़ना होगा, आई गेस ऐसा कुछ है। लेट्स सी। ये तो वही रास्ता है जहाँ से आए थे अभी तक तो। भाई ये यहीं से रास्ता है इसका, कच्चा रास्ता निकल रहा है कोई। दोस्त तो ये बता रहे हैं कि वर्थ इट नहीं है, बट लेट्स सी। 6-7 किलोमीटर है यहाँ से। और दोस्त तो निकलने का कह रहे थे, मैंने कहा यार थोड़ी देर रुक जाओ भाई, मैं भी आ जाऊं, क्योंकि अब आपको बताया है तो कोशिश कर सकते हैं पूरी कि आपको दिखा भी दें ब्लाइंड लेक। ये सिर्फ इस वजह से कि यार मुझे भी पता चल रहा है कैसी जगह है, अगर नेक्स्ट टाइम जाए जाऊँ तो डिसाइड कर सकूँगा भाई जाना है या नहीं दोबारा। जैसे मंतोखा है वो जाने की जगह है भाई, वहाँ दोबारा जाया जा सकता है। खामोश वाटरफॉल का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वहाँ हम गए नहीं, और जो पिक्चर्स हैं वो इतनी कोई ख़ास है नहीं, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मंदोखा के बारे में
+1 बहुत अच्छी जगह है। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ आई गेस, कहीं ना कहीं तो। भाई 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 भाई, आराम से। बहुत खराब रोड है यार। ये रास्ता है लेक का, ये हालत है रास्ते की। आई होप इट्स वर्थ इट। और जो दोस्त कर रहे हैं वो गलत हो, लेकिन आई कांट से इट फॉर श्योर। ये क्या सीन होगा कि जाकर देखते हैं। शायद सामने ही है, कुछ नजर तो आ रहा था ऊपर से। पहाड़ तो भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। यार ऐसी मट्टी भी डाल दें तो बहुत है यार, लिटरली। दोस्त नजर तो नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। बाइक्स हैं कहीं? भाई ये सीन है लेक का, कुछ खास समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया, कुछ ऐसे ही है बस। दोस्त अलग से बैठे हुए ऊपर, नजर आ गए। हो, पहुंच गए भाई बेकार जगह पे। अगर आप ब्लाइंड लेक विजिट करना चाह रहे हैं तो शायद ये वीडियो देखकर आप अपना प्लान कैंसिल कर दें। एक तो यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है और फिर लेक भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं टूर वीडियोस में अब तक अपने फ्रेंड की ड्रोन वीडियोस यूज़ कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ब्लाइंड लेक पर मैंने अपना ड्रोन आखिरी मरतबा यूज़ किया, क्योंकि फिर हुआ कुछ ऐसा कि मेरा ड्रोन गया पानी में। ये लो क्वालिटी वीडियोस बस मेरे गॉगल्स में रह गई और बाकी सब ड्रोन समेत ब्लाइंड लेक की गहराइयों में रह गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ये कि मैं इतने बड़े नुकसान पर अफसुर्दा होकर बाकी का टूर भी परेशानी में गुजारता, और दूसरा ऑप्शन इस बात को समझना था कि ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं, लेकिन परेशानी किसी बात का हल नहीं है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए। तो भाई आपके भाई का ड्रोन बढ़ चुका है, ठीक है। ये सीन हुआ हमारे साथ। कश्ती लेके गए लेकिन ये बहुत गहरी है जहाँ गिरा है, और वहाँ पे घास है अंदर, तो देखने का फ़ायदा भी नहीं है। मैं तो ठीक है, इनको बता देंगे लोग, नहीं मिला तो भाई दूसरा परचेज कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। ब्लाइंड लेक, इसको ब्लाइंड लेक इसलिए बोलते हैं कि इसके सोर्स का नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है इसका पानी। भाई जो आज का जो इंसिडेंट हुआ है, इससे एक चीज सीख ली कि भाई जो चीज जानी है वो तो जाएगी, आप कुछ कर नहीं सकते उसका। ये बहुत सारे इस पे शॉट्स लिए रिस्की, समंदर के पास, पहाड़ों में, हर जगह। आज सुबह ही मुझे ख्याल आ रहा था कि यार मैं जो ड्रोन के अंदर एसडी कार्ड है उसका भी जो है बैकअप बना दूं। मैंने कहा छोड़ो यार, जगह बहुत है अभी,
घर जाके निकालेंगे। दौड़ने का मैं तो घर नहीं जा रहा भाई, मैं जो है लैंड लेक का जो है वो बासी बन जाऊंगा। और वही हुआ। इसमें एक चीज बचत ये है थोड़ी सी कि जो वीडियोस हैं वो थोड़ी लो क्वालिटी में, थोड़ी या शायद में भी ज़्यादा लो क्वालिटी में मेरे पास जो गॉगल्स हैं उसमें रखी हैं, क्योंकि एक एसडी कार्ड गॉगल्स में होता है और एक एसडी कार्ड ड्रोन में होता है। तो गॉगल्स वाले में रखी हैं वीडियोस, टूर के लिए वो यूज हो जाएंगी। बाकी जो है हम शादेब प्रो से, उनके मिनी 3 प्रो से ले लेंगे कुछ वीडियोस, उन्हें क्रेडिट देकर। कोल्ड डेजर्ट की साइड निकल रहे हैं अब वापसी के रास्ते पे। टाइम वो है 5। लेट्स सी क्या सीन बनता है वहां का। क्या नज़ारे हैं यार सामने के, जबरदस्त यार। रास्ता दीजिए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, शुक्रिया। यहाँ मौसम सही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, धूप गर्म कर रही है मौसम को। वैसे तो मौसम सही है, इस साइड इतना मसला नहीं है। धूप जब लग रही है ना तो उससे गर्मी फील हो रही है सही। अगर आप पहाड़ों पे देखते हैं तो आपको अपनी हैसियत का अंदाजा होता है कि आपकी जात कितनी बेमानी है इस कायनात में। आपकी जात और उससे छोटे फिर आपके मसाइल। तो भाई जिंदगी में कुछ भी हो, परेशान नहीं होना। मैं आज जिंदगी में पहली बार मुझे जो है शायद ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो है चीज़ों की फिक्र करना छोड़ दी है जो मटीरियलिस्टिक है। आज से कुछ टाइम पहले तक होता था फील, छोटी छोटी चीज़ों को नुकसान पे, यार बाइक पे स्क्रैच क्यों आ गया, गाड़ी पे स्क्रैच क्यों आ गया। और जब टाइम गुजर रहा है तो पता चल रहा है कि भाई इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। आपके साथ के इंसान इंपॉर्टेंट है, आप किस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप जो है किसी परेशानी के वक्त में कितना बेहतर खुद को संभालते हैं। सिर्फ ये सोचकर कि भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे पहले का आपका कोई परेशानी का वक्त गुजरा हो। तो बस ये सोचकर जो है जिंदगी अपनी खुशी से गुजारें कि भाई आपके मसलों की, आपकी ज़ात की इस कायनात, इस बड़ी कायनात के सामने कोई अहमियत नहीं है। देखें ज़रा सी ज़ात पे नज़ारे। चलो यहीं से एंट्रेंस है गैस, यहाँ तो पत्थर है, आगे जाके देखते हैं सीन। अब यहाँ उतर के अंदाजा हुआ कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो पहले फील हो रहा था कि बिल्कुल जो है पतली पतली रेत होगी जिसमें धंसते टायर, तो आई गेस वो तो नहीं है भाई। यही लग रहा है देखने में तो कि वो सीन तो नहीं है। आगे भी चलते हैं, देखते हैं सीन है क्या। जो गाड़ियों के व्हील्स के पैचेज है ना उसी पे रहें तो बेहतर है। यहाँ तो बहुत हार्ड है, तो बहुत हार्ड सरफेस है। ये बैच खड़े होकर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा यार, बहुत गंदा रास्ता है वो।
बहुत गंदा रास्ता है भाई ये तो, मजा नहीं आ रहा अभी। वो मट्टी भरी जगह फिर भी सही थी, और आगे से चढ़ने का रास्ता मिल जाएगा मैं रोड पे होपफुली। ये भी जो है हार्ड सैंड है भाई, ये भी हार्ड सैंड है, सॉफ्ट सैंड अभी तक नहीं आई कहीं भी। ये भी जो लग रहा है ना ये भी हार्ड है भाई। बैठने की जगह भी है और जीप वगैरह भी खड़ी है यहाँ पे, देंगे कुछ सेटअप करते हैं बैठने का आई गेस। अबे आजा भाई, आजा आजा। फायरिंग करते हैं, फायरिंग। ऊपर जा रहे, कुछ फ्रेंड्स ऊपर है बैठे में, काफ़ी टाइम लगेगा गैस, रेत मिट्टी बहुत है। सामने जा रहे जुनेद और नमान घोड़े पे और हम पैदल। सामने जीप, भाई ये जीप का रास्ता था, यहाँ ला के बाइक फंसा दी, मान ने भी फंसा दी, शादेब ने भी फंसा दी। मुझे समझ आ गई थी, मैंने सोचा मोड़ लूँ, लेकिन जो है वो बाइक ने ना मुड़ने का मौका ही नहीं दिया, वहीं धंस गई। मैं दिखा देता हूँ कहाँ धंसी है बाइक, ये पॉइंट है, यहाँ से फिर घुमा के निकाली है उस तरफ से ऐसे बैक साइड में। ये सीन है भाई, मजे का सीन, लेकिन यार दवाई बहुत मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। क्या नज़ारा है यार, क्या सनसेट है। तो इन मस्तियों में याद भी नहीं कि कितना नुकसान करके आ रहा हूँ अपना। मज़ा आ गया इस टूर पे, एवरी सिंगल पेनी वॉज वर्थ इट, एवरी सिंगल पेनी, जो जिस चीज़ पे खर्चा किया, एवरी सिंगल पेनी वॉज वर्थ इट। अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन लम्हात गुजारने, आ जाने कब जो है इस सब का मौका फिर दोबारा ना मिले। अब्दुल गाजी, हाइदा हाइदा। अरे यार, हाँ हाइल बिटलर, हाइल बिटलर। हालात का कुछ नहीं पता, जिंदगी का कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी लम्हात हैं वो जी रहे हम लोग खुल के, सब सारी फिक्रों से आज़ाद। मज़ा आ रहा है भाई यार, कोई टेंशन नहीं है, सब छोड़ के निकले। बाइक यहाँ खड़ी है, बाइक का पड़ा है, उन्होंने कहा भाई छोड़ जाओ, उन्होंने ठीक है। मज़ा आ रहा है यार, सूरज ढल रहा है और उसके साथ साथ हमारी एनर्जी भी नीचे जा रही है। पूरा दिन हमने गुजार लिया बाहर और आज इतना कुछ कर लिया, कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि क्या बताऊँ। मज़ा आ गया भाई, शायद मेरी ज़िंदगी का जो है एक मोस्ट मेमोरेबल डे है, मैं बयान नहीं कर सकता। चेक करें यार आप, सारे एक्सपीरियंस के पैसे जो आज एक्सपीरियंस किए भाई, वो शायद ज़िंदगी में फिर कभी मौका ना मिले। तो जो आज मौका मिला है वो भाई 10/10 मज़ा आ गया। सरफरंगा में कुछ वक्त गुजार कर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। मगरिब का वक्त हो चुका था और भूख से हालत ख़राब थी। ये हमारा स्कर्दू में आखिरी दिन था और अगले दिन
हमने देवसाई की तरफ निकलना था। यहाँ एपिसोड 8 ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देवसाई की कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।